अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे गोल्ड रेट्स के बारे में और इसी के साथ साथ दोस्तों हम कुछ प्रिडिक्शंस के बारे में भी बात करेंगे कि आने वाले अगले वीक के अंदर गोल्ड जो सा है वो महंगा होगा या सस्ता होगा, क्योंकि ये चीज़ जो सी है उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो कि गोल्ड के ऊपर ट्रेड करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोगों को अभी गोल्ड ख़रीदना चाहिए या आप लोगों को अभी जो सा गोल्ड है वो सेल कर देना चाहिए, या आप लोगों को अपनी जो रकम है वो अभी कैश के अंदर रखनी चाहिए। गोल्ड ख़रीदने का बेहतरीन टाइम क्या है, आने वाले वक्त के अंदर गोल्ड महंगा होगा या सस्ता होगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्ड ट्रेडिंग के बारे में। दोस्तों गोल्ड ट्रेडिंग ये होती है कि अगर आप लोग गोल्ड के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं और उसके ऊपर बिजनेस करते हैं, मतलब कि अगर गोल्ड जो है वो सस्ता है आप ख़रीद लेते हैं और अगर गोल्ड महंगा होता है तो आप उसे सेल कर देते हैं। अब ये दो तरह की ट्रेडिंग होती है, मतलब कि दो तरह के जो टर्म्स होते हैं इसके अंदर ट्रेड की जाती है, गोल्ड के ऊपर बिजनेस किया जाता है। एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है और एक जो सी होती है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होती है। इसके अंदर ये होता है कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है इसके अंदर जो गोल्ड है उसको आप लोगों ने ख़रीदना होता है, सेल करना होता है, ख़रीदना होता है, सेल करना होता है। ख़ास तौर पे जो ज्वेलर्स की शॉप होती हैं वो लोग ऐसी ट्रेडिंग करते हैं क्योंकि उनके पास गोल्ड भी मौजूद होता है और उनके पास कैश भी 24 घंटे मौजूद होता है कि वो एक जेब से गोल्ड को सेल कर देते हैं, दूसरी जेब से गोल्ड को ख़रीद लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर गोल्ड सस्ता हुआ है तो उन्होंने ऐसा करना है कि गोल्ड को ख़रीद लेना है और अगर गोल्ड महंगा हुआ है तो उन्होंने गोल्ड को सेल कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से ही वो ट्रेडिंग करते हैं। और जो सी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होती है वो ऐसे लोग करते हैं जो कि मतलब कि गोल्ड को ख़रीद के रख लेते हैं, वो अपने पैसे सेव करने के लिए और उसके ऊपर ट्रेडिंग करने के लिए गोल्ड को वो ख़रीद के रख लेते हैं और जब गोल्ड महंगा होता है तो तब वो उनके काम आता है और वो उसे सेल कर देते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग किसको करनी चाहिए और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग किसको करनी चाहिए। तो जिन लोगों ने तो अगर 24 घंटे मार्केट के अंदर मौजूद रहना है तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं कि वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन जो लोग मतलब कि अगर घर में रहने के लिए आप लोगों ने अपने लिए घर के लिए गोल्ड खरीद रहे हैं, अगर आप लोगों ने वैसे गोल्ड खरीद के रखना है तो आप लोगों को चाहिए कि आप थोड़े टाइम के लिए ना खरीदें, आप गोल्ड को ज़्यादा टाइम के लिए खरीदें क्योंकि आपके लिए ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि जैसा कि आप लोग सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि गोल्ड का जो ग्राफ आप जैसा कि देख सकते हैं कि गोल्ड का जो पिछले महीने का 13 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक का जो ग्राफ है गोल्ड है वो अभी फ़िलहाल सस्ता हो रहा है। और यहाँ पर अगर आप लोग स्टार्टिंग के अंदर देखें तो स्टार्टिंग के अंदर गोल्ड जो सा वो महंगा हुआ था, उसने 4,65,000 रुपये तक गोल्ड ने छलांग मारी थी, गोल्ड इतना महंगा हुआ था। उसके बाद से जो गोल्ड का रेट है वो कम ही होता गया, आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते जो गोल्ड का आज का रेट है वो 4,22,000 रुपये 500 रुपये पर तोला गोल्ड का रेट है। तो इसलिए दोस्तों अगर आप लोग गोल्ड के ऊपर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग उसके ऊपर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करें, क्योंकि अगर आप लोग 5 से 6 माह 7 माह का वक्फा डालेंगे तो उससे ये होगा कि आपका जो गोल्ड है वो महंगा होगा। अगर आप लोग डेली बेस के ऊपर चाहें कि हम गोल्ड खरीदें सेल करें खरीदें तो इसके अंदर ये होगा कि आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि हमने गोल्ड को खरीदना है या सेल करना है, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को लॉस भी हो सकता है, लॉस के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन अगर आप लोग गोल्ड को जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं तो उसके अंदर आप लोगों को प्रॉफिट के जो चांसेस है वो ज़्यादा मिलते हैं और लॉस के बिल्कुल कम मिलते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं गोल्ड के कुछ कैरेट्स के बारे में और गोल्ड की प्राइस के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 24 कैरेट गोल्ड की जो प्राइस यहाँ पे आपको बताई जा रही है ये 4,22,500 रुपये आप लोगों को बताई जाती है पर तोला की। और उसके बाद जो है 36,000 1 ग्राम की है, 3,62,000 10 ग्राम की है और 10,26,000 1 औंस की प्राइस आपको 24 कैरेट के अंदर देखने को मिलती है। और 22 कैरेट के अंदर 3,87,000 रुपये आपको पर तोला की प्राइस मिलेगी, 33,000 रुपये 1 ग्राम की मिलेगी, 3,32,000 10 ग्राम की प्राइस मिलेगी और 9,41,000 1 औंस की प्राइस आप लोगों को मिलेगी। 21 कैरेट के अंदर 3,69,000 जो सी है वो आपको पर तोला की मिलेगी, 31,000 1 ग्राम की मिलेगी, 3,16,000 जो सी है वो आपको 10 ग्राम की प्राइस मिलेगी और 8,98,000 जो सी है वो 1 औंस की प्राइस आपको देखने को मिलती है। हम 18 कैरेट और 14 कैरेट की बात करें तो ये वो गोल्ड है जो कि शादियों के अंदर फैंसी ज्वेलरी जो सी है वो तैयार करने के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब कि शादियों पे पहनने के लिए, या जो लोग रेंट का काम करते हैं कि जो लोग अपनी जो ज्वेलरी है वो रेंट पे बना के सेल करते हैं कि रेंट पे देने के लिए, तो वो लोग इस गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा महंगा नहीं होता। तो इसलिए अगर हम 18 कैरेट की बात करें तो 3,16,000 रुपये आपको पर तोला 18 कैरेट मिलेगा, 27,000 रुपये का 1 ग्राम मिलेगा, 2,71,000 का 10 ग्राम मिलेगा, 7,70,000 रुपये का 1 औंस मिलेगा। और अगर हम 14 कैरेट की बात करें तो ये आप लोगों को 2,11,000
रुपये पर तोला मिलेगा, 18,000 का 1 ग्राम मिलेगा और 1,81,000 रुपये का 10 ग्राम मिलेगा और 5,13,000 रुपये का 1 औंस गोल्ड मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये गोल्ड की जो आज की टुडे प्राइस है। और इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप लोगों को गोल्ड का पता चल गया होगा कि अगर आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, गोल्ड खरीदना चाहते हैं, तो वो आप लोग मतलब कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करें या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करें, किसके अंदर आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप लोग मज़ीद प्रिडिक्शन जानना चाहते हैं गोल्ड के बारे में और डेली की डेली बेस के ऊपर गोल्ड का रेट जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लें, आपको ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।